सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम लड्डू गोपाल के शोभा यात्रा के साथ शुरू। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी। हरिश्चंद्र घाट पर अब गलियों में जलने लगा है शव। चौक पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर सहित 3 को किया गिरफ्तार। चोरी की 3 बाइक बरामद। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद एवं वेदांगों में राष्ट्र धर्म विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद एवं वेदांगों में राष्ट्र धर्म विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1 सप्ताह पूर्व से आजादी का अमृत महोत्सव एवं सांस्कृतिक सप्ताह की संपूर्ति पर वेद एवं वेदांगों में राष्ट्र धर्म विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिसमें अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख भारतीय शिक्षा मंडल गुरुग्राम हरियाणा पुष्पेंद्र राठी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बतौर विशिष्ट अतिथि कहा कि यह विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर संस्कृत को प्रतिष्ठित किया है। यहाँ तक इस संस्था की गरिमा भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सभी लोग इस संस्था के पुराने गरिमा गौरव को लेकर विचार करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी मिलकर नवाचार करें, संकल्प लेकर देववाणी भाषा संस्कृत के इस मंदिर के उत्थान में सहयोगी बने। शास्त्रों के ज्ञाता को सभी नमन करते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति है। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने बतौर शाश्वत अतिथि कहा कि वैदिक ग्रंथों में भारतीय राष्ट्र की अवधारणा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और वेदों में भारत राष्ट्र की महिमागमन के साथ ही राष्ट्र के कल्याण की कामना की गई है। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से इस सत्य का सत्यापन होता है कि राष्ट्र की अवधारणा भी वेदों, विशेषकर ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में व्यक्त है। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्र का प्रथम प्रयोग वेद में हुआ है। राष्ट्र की प्रगति की बात वेदों में वर्णित है। उसके 8 आधार बताए गए हैं: सत्य, ऋत, उद्यम, उग्र, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ। यजुर्वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः, यानी हम सभी राष्ट्र जन राष्ट्र की रक्षा के लिए जागृत और जीवंत रहें। वेद में ब्रह्म यानी ज्ञान विद्या को भी राष्ट्र का आधार माना गया है। एक सक्षम राष्ट्र वह होता है जहां ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इस अवसर पर प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रामपूजन पांडे, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर विजय आदि उपस्थित थे। उन गुमनाम जो आज़ादी के जो दिलाने वाले जो शहीद हैं, उनके स्मृति में ये सभी कार्यक्रम प्रेरणा हो रही है। और चूँकि इसका उद्देश्य ये भी है कि भारतवर्ष को किस विधि से एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है उसके अनुकूल, उनके 5 प्रण है उसके अनुकूल विश्वविद्यालय, उसमें विश्वविद्यालय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का विशेष योगदान हो। इसी दृष्टि से ये स्मृति दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। विश्व संवाद केंद्र लंका पर भारत दर्शनम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य पर भारत दर्शनम कार्यक्रम का विश्व संवाद केंद्र लंका पर आयोजित किया गया। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति काल से लेकर प्राचीन अखंड भारत के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए देवभूमि, स्वर्ण भूमि, अमृत भूमि, रत्ना भूमि, वीर भूमि, संस्कृति भूमि आदि को बताया गया। संस्कृत भारतीय काशी के द्वारा आयोजित भारत दर्शन कार्यक्रम में राजस्थान के डिग्री कॉलेज से आए बतौर मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण ने वीडियो एनिमेशन के द्वारा प्राचीन भारत की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक स्वरूप को बताते हुए पर्वतों व नदियों के उद्गम और उनके विस्तार क्रम में विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों की उत्पत्ति और स्थान, 4 धाम, तक्षशिला, नालंदा आदि शैक्षणिक संस्थानों को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के संयोजक व पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संगठन मंत्री देवेंद्र पांड्या ने भारत दर्शन कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि संपूर्ण भारत को घूमना देखना किसी के लिए संभव नहीं है और ग्रंथों के द्वारा पढ़कर भारत को जानना समय असाध्य है तथा आधुनिक भारत के युवा वर्ग को भारत के प्राचीन वैभव के बारे में एक स्थान पर बैठे बैठे कुछ ही समय में आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए इस चलचित्रात्मक व्याख्यान का आयोजन किया गया है।
संपूर्ण भारत का मानचित्र चित्र वेद मंत्र संगीत के संयोजन के साथ व्याख्यान बहुत ही रोचकपूर्ण व प्रभावशाली रहा। उक्त अवसर पर डॉक्टर मुनीश मिश्र, डॉक्टर श्रवण सिंह, डॉक्टर सुजीत त्यागी, शशिकांत मिश्र, यज्ञ नारायण, वर्णाली सिंह सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भारत दर्शन नाम का कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पीपीटी, चलचित्र और एनिमेशन के द्वारा भारत के आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक के विभिन्न सांस्कृतिक, भौगोलिक, पर्वत, नदियाँ, पहाड़, तीर्थ क्षेत्र, सरोवर इत्यादि का विस्तार के साथ एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से उसका परिचय कराया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान ऐसी स्थिति है हर व्यक्ति का संपूर्ण भारत में जाकर के उसको देखना असंभव है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई अब 22 अगस्त को होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी के जिला अदालत में जज अजय विश्वेश्वर की अदालत में सुनवाई की गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से नवनियुक्त अधिवक्ता योगेंद्र सिंह और शमीम अहमद जज के सामने अपना वकालतनामा देते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट से 10 दिन का समय मांगे, जिस पर जज द्वारा मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई गई। फटकार लगाते हुए जज ने मुस्लिम पक्ष पर 500 का जुर्माना लगाते हुए 22 अगस्त को अगली तारीख मुकर्रर कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी कहा कि 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावे पर अपनी आपत्ति जाहिर करेगा, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। विपक्षी अंजुमन इंतजामिया की ओर से वकालतनामा दाखिल किया गया, जिसमें मधु बाबू अहमद जी आए और माननीय न्यायालय द्वारा उनको फटकार लगाते हुए 500 रुपये हर्जे पर उनकी प्रार्थना पर सुनवाई करके 22 अगस्त को डेट दिया गया है। इसको कास्ट कर सकते हैं कि वो अगली बार प्रार्थना पत्र न दें और हैवी कास्ट पर उनको लागू किया गया है, जिसको 500 रुपया बताया गया है। 22 तारीख डेट पड़ी है। हाँ, 22 तारीख। विपक्षी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता दिवंगत हो गए थे, इस नाते कोर्ट इसके पूर्व 15 दिन से ज़्यादा समय उनको दे चुका था और नए अधिवक्ता योगेंद्र सिंह और शमीम अहमद शामिल हुए हैं और उन्होंने फिर बहाना किया कि मुझे मौका दिया जाए, 10 दिन का अवसर दिया जाए। तो 500 का अर्थदंड लगाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम आपको एकदम लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। 22 अगस्त को आपको सबमिट करना है, बहस करके पूरा करना है। चौक पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की 3 बाइक बरामद की गई है। कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही थी। इसी क्रम में चौकी पुलिस ने बुधवार को नीचीबाग इलाके से थाने के हिस्ट्री शीटर को उसके साथी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज रही है। इस संबंध में चौक थाने पर एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अवधेश पांडे ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस प्रभारी निरीक्षक चौक शिवकांत मिश्र की टीम द्वारा बीती रात नीचीबाग के इलाके से मुखबिर की सूचना पर थाने के हिस्ट्री शीटर ऋषभ सेठ निवासी कर्णघंटा थाना चौक और उसके साथी आशीष गुप्ता निवासी भूत भैरव नखास थाना कोतवाली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में हिस्ट्री शीटर ऋषभ ने बताया है कि वह दोनों महमूरगंज से एक चोरी की बाइक का टायर बेचने गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे जब पकड़ लिए गए। इस पर उनकी निशानदेही पर एक पंचर वाले की दुकान पर बेचे गए टायर को भी जब्त किया गया। वहीं इनकी निशानदेही पर 3 बाइक बरामद की गई है, जिसमें एक थाना चेतगंज में दर्ज मुकदमे से संबंधित है, बाकी का पता लगाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक चौक और उनकी टीम द्वारा वहां पर पीछे से जाकर उनको घेराबंदी की गई, देखा गया तो 2 लोग बरामद हुए, 2 लोग प्राप्त हुए अभियुक्त के रूप में। उनका नाम है ऋषभ सेठ और आशीष गुप्ता। ऋषभ सेठ जनपद वाराणसी कमिश्नरेट का पुराना अपराधी है, इसके ऊपर 9 मुकदमे हैं और आशीष गुप्ता के ऊपर 5 मुकदमे हैं कमिश्नरेट के विभिन्न थानों के। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमने एक मोटरसाइकिल चुराई है, जिसका पहिया बेचने के लिए ये लोग महमूरगंज गए थे और उसको बेचने के बाद आए थे। इनकी निशानदेही पर महमूरगंज से जो एक पंचर लड़का बनाता है उससे वो पहिया प्राप्त किया गया। बाद में इनसे पूछताछ की गई तो उसमें 3 बाइक प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक बाइक चेतगंज थाना से चोरी जाना प्रमाणित है, उसका अभियोग पंजीकृत है, और एक चेतगंज से है। और बाद जो और वाहन बचे हैं उनकी बरामदगी के बारे में या उनकी जांच के बारे में प्रयास किया जा रहा है, कहाँ से वो चोरी गए।
गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। हरिश्चंद्र घाट पर अब शवदाह गलियों में होने लगा है, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। गंगा के जलस्तर के बढ़ने से दाह संस्कार करने में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर पानी के आ जाने से लोगों को शवदाह में मुश्किलें हो रही हैं। वहीं अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से डोम परिवार अपने घर के सामने अंतिम संस्कार करवा रहा है। बता दें कि बीते दिनों गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव के बाद घटने लगी थी, लेकिन बीते सोमवार रात से गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ाव देखने को मिल रहा है। गंगा में तेजी से बढ़ाव जारी है। वहीं हरिश्चंद्र घाट में शवदाह बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शवदाह करने आए लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब तक प्रशासन ने भी इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। वहीं डोम परिवार अपने घर के सामने इन दिनों शव का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। इस दौरान डोम परिवार के विक्रम चौधरी उर्फ गोरे बाबू ने बताया कि पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण अब हम लोग अपने घरों के सामने ही शवों का दाह संस्कार करवा रहे हैं। समस्या यह आ रही है कि गलियों में अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं बना है और न ही लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शवदाह करने आए लोगों ने कहा कि घाट पर पानी आ जाने की वजह से गलियों में शवदाह करना पड़ रहा है। शव जलाने से हमें बड़ी समस्या हो रही है। डोम परिवार के घरों के सामने शवदाह करना पड़ रहा है। प्रशासन को इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। होती है यहाँ पे गलियों में चिता जलती है, ये हमारे घर के पास जलती है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, प्लेटफार्म आज तक नहीं बना। आज जीवन काल से यही चल रहा है हम लोग के साथ। कभी कोई सुविधा जनता को दिया गया नहीं आज तक। बाढ़ तो हर साल आता है, क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि आज तक नहीं की है। ये होती तो हम लोग इसी गली में जलते हम लोग। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं सरकार से कि यहाँ प्लेटफार्म बने, जनता को सुविधा मिले। अपनी माता जी का दाह संस्कार करने हरिश्चंद्र घाट में काफ़ी पानी बढ़ने की वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सरकार से चाहेंगे, तो परिवार के लिए चाहेंगे कि इनके लिए एक प्लेटफार्म सुनिश्चित किया जाए, जो बाढ़ आने पे उसकी व्यवस्था सही ढंग से हो सके। ये लोग अपने घर के आगे दाह संस्कार करवा रहे हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सरकार के द्वारा यहाँ पर इतनी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है कि आप पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, न टैनिया का सेट लगा है, न किसी को ये है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का 3 दिवसीय कार्यक्रम गुरुवार को प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन प्रातः 7 बजे विद्यापीठ के सामने अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से भगवान श्री कृष्ण एवं श्री श्री लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल सोसाइटी एवं अन्य भक्तगण वैष्णव परिधान में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नाचते झूमते बैंड बाजों के साथ चल रहे थे। वैष्णव जन के अलावा शोभा यात्रा में स्कूल के बच्चे भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक संदेश पट्टियां लेकर उत्साह के साथ चल रहे थे। देश की शान अपना तिरंगे के साथ भक्तजनों की टोली हरे कृष्ण महामंत्र कर रही थी। शोभा यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले समस्त छोटे बड़े मंदिरों पर रुककर विशेष उद्घोष किया जा रहा था। शोभा यात्रा के अंत में माहेश्वरी भवन के पास आरती के बाद श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव जी एवं सुभद्रा महारानी के श्री विग्रहों को 3 दिन के लिए माहेश्वरी भवन महमूदगंज में स्थापित कर दिया गया। शोभा यात्रा प्रभु की निकली है लड्डू गोपाल की, बहुत देर से निकली है। सारे भक्तों में उत्साह दिख रहा है और हम लोग नाचते गाते प्रभु का श्रृंगार से उत्सव लेके जा रहे हैं माहेश्वरी भवन। ये अन्नपूर्णा नगर विद्यापीठ से होके सिगरा चौराहे से होते हुए माहेश्वरी भवन। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm
and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact धीरेन्द्र महिला PG College, कर्माजीतपुर, सुंदरपुर, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से PMC हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से PMC हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। PMC हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। PMC हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित OPD की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ। गुरुवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी वाराणसी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर पूरी मानव जाति के लिए वरदान है। उन्होंने कहा जाता है कि द्वापर युग में कंस के अत्याचार बढ़ रहे थे, जिनका अंत करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने कृष्ण, राधा, ग्वाला एवं गोपियों का वेशभूषा पहनकर भाग लिया, जिससे पूरा वातावरण मथुरा वृंदावन की अनुभूति दिला रहा था। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों ने रंगारंग नृत्य, संगीत, भजन व गायन प्रस्तुत किया। बच्चों ने दही हांडी कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उप प्रबंधक ने कहा कि बच्चों द्वारा प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय है। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर द्वापर युग का दृश्य आंखों के सामने परिलक्षित हो रहा है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों को बधाई दी। कार्यक्रम में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी व विद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस शिक्षण संस्थान की ये विशेषता है कि ये चारों धर्मों के पर्व को मनाता है। ये जन्माष्टमी है, हम ईद भी मनाते हैं, गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाते हैं और आपके ईसा मसीह का जन्मदिन भी मनाते हैं, इसी तरह धूमधाम से, इसी तरह कार्यक्रम करके। क्योंकि शिक्षण संस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है और चारों धर्म आकर के यहाँ गौड़ हो जाते हैं। अगर हम ये सोचें कि नहीं हमको फला धर्म का ही कार्य करना है तो फिर शिक्षा जगत में हमारा कोई महत्व नहीं है और नहीं हम शिक्षण संस्थान चला पा रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल स्थित परिसर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रबंधक राजेश राय,
उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा द्वारा श्री कृष्ण भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। हिंदी विभाग विभागाध्यक्ष BL कुशवाहा ने उपस्थित अतिथियों, अध्यापक गण एवं बच्चों का स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं में गीता पाठ, श्लोक प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें कक्षा 2 से 10 तक के छात्र छात्राओं में अवनी, पीहू, वेदांत, भौमिक, चैतन्य, शगुन, वैभवी, रुद्र, ओम, अंश, श्रेया, सक्षम, प्रियांशु, हर्ष, ऋषिराज, निकिता तथा कौस्तुभ ने भाग लिया और श्लोक वाचन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बच्चों को 2 समूहों में बांटकर प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सीनियर ग्रुप कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों में प्रथम स्थान निकिता सिंह कक्षा 9 को मिला तथा जूनियर ग्रुप 2 से 5 तक के बच्चों में प्रथम स्थान अंश गुप्ता कक्षा 5 को मिला। इसके साथ ही अन्य प्रतिभागी बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग से संबंधित मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई। साथ ही नृत्य प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम का समापन संस्कृत विभागाध्यक्ष SN मिश्रा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। हमारे विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा गीता पर कुछ कार्यक्रम किया गया और बच्चों ने गीता का पाठ बोला। साथ में कृष्ण जी पर कुछ नाट्य प्रस्तुत किया गया। कुछ बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिस योग्य जो बच्चा अपना बोला उसको उस हिसाब से पुरस्कृत किया गया। बच्चों का काफ़ी उत्साह देखने को मिला इसमें। साथ में हमारे टीचर्स भी काफ़ी प्रफुल्लित नजर आए और बच्चों ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी। नमामि गंगे ने आदिकेशव मंदिर व घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही आदिकेशव की आरती उतारकर उन्हें माखन व मिश्री का भोग लगाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने काशी के प्रमुख व प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव घाट पर स्थित भगवान आदिकेशव की आरती उतारी। आदिकेशव विष्णु के हाथों से निर्मित व प्रतिष्ठित मूर्ति को माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की गई। स्कंद पुराण व काशी खंड में वर्णित आदिकेशव, ज्ञान केशव, पंचदेवता और संगमेश्वर महादेव का पूजन किया गया। आदिकेशव का मंदिर परिसर ओम जय जगदीश हरे आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की और बड़ा नटखट है ये किशन कन्हैया जैसे मधुर भजनों से गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आदिकेशव मंदिर परिसर और घाट की सफाई में योगदान दिया। काशी के प्रमुख तीर्थ आदिकेशव घाट पर पसरी गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि मत्स्य पुराण के अनुसार इस घाट को काशी के प्रमुख 5 घाटों तीर्थों में स्थान प्राप्त है एवं काशी का प्रथम विष्णु तीर्थ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता है कि विष्णु जी जब काशी में पधारे तो इसी गंगा तट पर अपने पैर धोए। ऐसी मान्यता है कि संगमेश्वर शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। कहा कि नमामि गंगे ने लोक कल्याण की कामना से भगवान आदिकेशव की आरती उतारकर समृद्धिशाली आरोग्य भारत की कामना की है। हमने मंदिर परिसर व घाट की सफाई कर प्राचीन व पवित्र तीर्थों में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सुनीता देवी, किरण यादव, अस्मिता, सुष्मिता तिवारी, मंदिर के पुजारी अमित त्रिपाठी, ओम प्रकाश त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। नमामि गंगे की तरफ से आदिकेशव भगवान की आरती उतारी है, उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की है। उनसे यह प्रार्थना की है कि हमारा भारत आरोग्य भारत बने, हम आत्मनिर्भर बने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से, श्री हरि भगवान विष्णु से, आदिकेशव जी से हमने यही कामना की है कि हमारा भारत सुख समृद्धि की ओर अग्रसरित होता जाए, हम निरंतर आगे प्रगति करते रहें और मंदिर परिसर की साफ सफाई करके, आदिकेशव घाट की साफ सफाई करके हमने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करना चाहिए। बाल सखा परिषद का 24वां स्थापना दिवस श्री सत्यनारायण मंदिर बांसफाटक में संपन्न हुआ। 24वां बाल सखा परिषद का स्थापना दिवस श्री सत्यनारायण मंदिर बांसफाटक में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण मंदिर में भगवान श्री सत्यनारायण की आरती से प्रारंभ हुआ। बाल सखा के संस्थापक वासुदेव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि गुलाब चंद राय,
व विशिष्ट अतिथि अवधेश पांडे को माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। साथ ही केशव जालान का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन विमल कुमार त्रिपाठी ने किया। बाल सखा के सचिव निधि देव अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और वर्ष भर के कार्यक्रम की जानकारी दी। अनिल रस्तोगी अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अन्य फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता भी हुई। सभी विजेताओं को बाल रत्न प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रघुदेव अग्रवाल, हेमदेव अग्रवाल, भुवन नारायण सिंह, रवि कौशिक, अमित अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, हेमंत खेतान, मृत्युंजय चक्रवर्ती, आशीष केडिया, विशाल तिल्ला, सुनील धानुका, पवन कुमार अग्रवाल, महेश चौधरी आदि उपस्थित थे। धन्यवाद प्रकाश देव मनोज अग्रवाल ने किया। काफ़ी भव्यता के साथ हम लोग बाल सखा का 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारे संस्थापक श्री वासुदेव अग्रवाल जी का एक सपना था कि हम लोग जो क्षेत्र में रह रहे हैं वो छोटे छोटे बाल सखा लोग समाज सेवा के लिए आगे आएँ, और इसी क्रम में 24 साल से हम लोग लगे हैं। आज जो है फैंसी ड्रेस और भजन गायन का भी यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में छायाचित्रों की सामूहिक चित्र प्रदर्शनी मिस्टिकल काशी का आयोजन किया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को विद्यालय के छात्रों द्वारा क्लिक किए गए छायाचित्रों की सामूहिक चित्र प्रदर्शनी मिस्टिकल काशी का आयोजन केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में किया गया। इस प्रदर्शनी में बनारस के विभिन्न घाट, मोनूमेंट्स व रहस्य को फोटोग्राफी माध्यम से बखूबी दिखाया गया है। कहीं प्रकृति की मनोहर दृश्य के साथ भगवान के प्रति मानव की आस्था को भी बखूबी दिखाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन विख्यात फोटोग्राफर विनय रावत, सुरेश कुमार नायर, सहायक प्रोफेसर चित्रकला विभाग, दृश्य कला संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं श्याम फोटो स्टोर के प्रोप्राइटर कमल किशोर टोडी ने संयुक्त रूप से मिलकर किया। इस अवसर पर जैक्स लील विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने बच्चों द्वारा क्लिक किए गए सभी फोटोग्राफ को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में अंतर्निहित प्रतिभा को बाहर लाने का एक सार्थक प्रयास है और केंद्रीय विद्यालय बीएचयू भविष्य में भी इस प्रकार के मंच प्रदान करता रहेगा। विद्यालय के उप प्राचार्य श्रीमती विनीता सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कार्यक्रम के संयोजक कला शिक्षक कौशलेश कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए बेहतरीन फोटोग्राफ को एक पेशेवर कलाकार से कम नहीं है। इसमें विद्यालय की 25 फोटो प्रतिभागियों में से सेलेक्टेड 13 प्रतिभागियों की कुल 60 तस्वीरें प्रदर्शनी के तौर पर लगाई गईं। साथ ही आमंत्रित फोटोग्राफर के रूप में जाने माने फोटोग्राफर विनय रावल एवं मनीष खत्री के छायाचित्र भी प्रदर्शित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक राजेश प्रसाद ने किया एवं मुख्य अध्यापक सुशील कुमार, मोनाली सिंह, उमा पांडे, पुष्पा द्विवेदी, आरएल यादव, सुनीता राव, आनंद सिंह इत्यादि शिक्षक मौजूद रहे। बस फोटोग्राफी तो बस शौक के लिए करते हैं, आगे कुछ और प्लान है। कितने दिनों ये फोटोग्राफी आप लोग ने किया है? ये फोटोग्राफी हम लोग को 4 डेज लगे हैं टोटल। 4 डेज में हम लोग ने किया है। इधर उधर से बहुत काम था। किसके सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित किया? ये हमारे कौशलेश सर हैं, आर्ट के टीचर, उनके अंडर में हुआ है ये सारा काम। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।